हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही, जी हाँ, आप लोग बता दें, बिहार में जहानाबाद में बड़ा घोटाला। जी हाँ, दूसरे के नाम पर कोई और वोट देकर जा रहा है। जी हाँ, बड़ा घोटाला निकल कर आया, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, आम जनता ने बोला ईवीएम और मोदी सरकार पर अपना हमला, कहा इस बार ईवीएम भी साथ नहीं दे पाएगी। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, तेजस्विनी की आंधी में ईवीएम भी कुछ काम नहीं दे पाएगी नीतीश और बीजेपी का, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, दरअसल आप लोग बता दें, एक बार फिर से जो है यहां पर मोदी सरकार घिर गई। जी हां, किसानों का बड़ा हमला, कहा 5 को पूरी तरीके से चक्का जाम करेंगे, मोदी सरकार को काला कानून वापस लेना होगा, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे ईवीएम में बड़ा घोटाला। जी हां, कई जगहों पर ईवीएम काम नहीं कर रही है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, बीजेपी में पहले ही दिन जो है पड़ गई है फूट। दरअसल आप लोग बता दें, 20 मंत्रियों ने दे दिया है इस्तीफा। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, केंद्रीय मंत्री गिरिराज को बताया तानाशाह, इसके चलते आप लोग बता दें 20 विधायक बीजेपी के निकल गए बाहर, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, पीएम मोदी ने अपनी रैलियों में तेजस्विनी के मुद्दे को उठाया। जी हां, एक तरफ तेजस्विनी लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तो वहीं पर पीएम मोदी जो लोगों को ये बता रहा है कि ये सिर्फ कहने वाले लोग हैं, जी हां, करने वाले नहीं। अब ये हमें समझाएंगे कहने वाले, जो कि 6 साल से देश की जनता को बेवकूफ़ बना रही है बीजेपी की सरकार, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, दरअसल आप लोग बता दें, फ्रांस के खिलाफ भड़के इमरान खान। जी हां, पाकिस्तान से आप लोगों को बता दें, फ्रांस के खिलाफ एक प्रस्ताव दिया है, जहां पर जिस तरीके से हुजूर पैगंबर का जो मजाक बनाया गया था उसको लेकर बुरी तरीके से भड़के, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, समाजवादी पार्टी में पड़ गई है फूट। जी हाँ, 5 लोगों ने ले लिया है अपना, दे दिया है अपना इस्तीफा। दरअसल आप लोगों को बता दें कि बीजेपी से मिल गई है बीएसपी। जी हां, ऐसा लोगों का मानना है, और ऐसे में 5 लोगों ने दे दिया अपना इस्तीफा, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, तेजस्विनी ने बोला बड़ा हमला, कहा बीजेपी और एनडीए मिलकर जो है यहाँ पर हिंदुत्व को ख़त्म करने वाले। जी हाँ, जिस तरीके से मुंगेर में हमला हुआ था उसको लेकर बुरी तरीके से भड़के हैं तेजस्विनी, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, एक बार फिर से भड़के राहुल गांधी। जी हाँ, दरअसल बिहार में फिर से एक बार उठाया लॉकडाउन का मुद्दा। अब राहुल गांधी काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं और वो जानते हैं कि मोदी सरकार ने कैसे जो है यहाँ पर गरीबों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया था, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोगों को बता दें, 55 जो है वोटिंग बूथ में खराबी। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, 55 ईवीएम मशीनों में खराबी, और ये कहीं पर एक जगह नहीं हुआ, 55 जगहों पर। अब आप खुद सोच लीजिए कि वोट अभी शुरू हुए नहीं, उससे पहले ही जो है यहाँ पर ईवीएम में घोटाला शुरू हो चुका है। आप लोगों को बता दें, इस पर आरजेडी के नेता ने बड़ा हमला भी बोला। उनका कहना है कि चेक करने के बावजूद भी 55 ईवीएम मशीनें सही से काम नहीं कर रही हैं। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें, जमुई का ये मामला आ रहा है, जहाँ पर जमुई में ईवीएम मशीन में घोटाला। जी हाँ, और मैंने आपको रात को भी बताया था, जो मैंने आपको रात को एक वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ईवीएम में मशीनों में घोटाला किया जा रहा है। जी हाँ, सही करने के बावजूद भी ईवीएम मशीनें कई जगह पर काम नहीं कर रही हैं। ये मामला जमुई से निकल कर आया है, ऐसे में आरजेडी ने बड़ा मुद्दा उठा दिया है कि फिर से एक बार ईवीएम में होने लगे घोटाले जैसे ही आई वोटिंग देने की बारी। जी हाँ, फिर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बुरी तरीके से भड़के राहुल गांधी। जी हाँ, अपनी रैली में मोदी की उड़ा दी 1 मिनट में धज्जियां। दरअसल आप लोग बता दें, राहुल गांधी ने कहा कि आज भी बिहार की जनता अपने पैर के छाले देखकर भूल नहीं पाई होगी कि कैसे लॉकडाउन में पीएम मोदी ने इस देश की जनता को मार दिया था। जी हां, कई लोग रेल की पटरी के नीचे आके मरे, तो कई लोग ट्रकों के सामने आ गए।
ऐसे में राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला। उनका कहना, आज अच्छे से जानती थी सरकार कि देश के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, इतना महंगा प्लेन खरीदने की ज़रूरत क्या थी। और जिस तरीके से बिहार की जनता को परेशान किया गया, बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगाया गया, यहाँ तक कि नीतीश ने स्टूडेंट तक का साथ नहीं दिया, स्टूडेंट तक को वापस बिहार में नहीं बुलाया। लॉकडाउन में जो लोग फंसे हुए थे उनको नहीं बुलाया। कहा कि अगर वो लोग यहाँ आएंगे बिहार में तो यहाँ पर भी कोरोना लेके आ जाएंगे। अगर नीतीश कुमार का बेटा फंसा होता, अगर नीतीश कुमार का कोई परिवार का इंसान फंसा होता, क्या जब भी नीतीश कुमार यही कहते कि जो है यहाँ पर मत बुलाओ क्योंकि यहाँ पर भी कोरोना आ जाएगा। तो आप खुद सोच सकते हैं बीजेपी और जेडीयू मिलकर किस तरीके से कितनी गंदी हरकत पर उतर आए थे कि वो लोग जो लोग फंसे हुए थे, आज बिहार के किसी भी एक व्यक्ति से जब आप पूछने जाओगे तो वहां पर यही बताया जाएगा कि या तो ये लोग ईवीएम के घोटालों से जीतते हैं या फिर जो यहाँ पर बिहार की जनता से जब वोट आता है तो वोट मांगने आ जाते हैं और फिर पूरी तरीके से हो जाते हैं अलग। तो आप खुद ही देख लीजिए। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे दूसरी बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता दें अगली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करा रही, जी हाँ, गिरिराज मंत्री के चलते आप लोगों को बता दें अब भयंकर विरोध। जी हाँ, 20 विधायकों ने दे दिया है अपना इस्तीफा। जी हाँ, आप लोग बता दें केंद्रीय मंत्री गिरिराज से नाराज 20 विधायकों ने दे दिया है अपना इस्तीफा। अब आप सोच लीजिए, अभी तो वोटिंग स्टार्ट भी नहीं हुई, उससे पहले ही बीजेपी में फूट डलना चालू हो गई है। दरअसल आप लोग बता दें जो 20 विधायकों ने इस्तीफा दिया है, उनका कहना है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का व्यवहार बिल्कुल भी सही नहीं है, वो यूपी में जो है पूरी पार्टी को बर्बाद कर रहा है। ऐसे में बुरी तरीके से मोदी सरकार को झटका लगता हुआ नजर आया। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, अब की बार तेजस्विनी की आंधी में कुछ ने ईवीएम भी कुछ नहीं उखाड़ पाई। दरअसल आप लोग बता दें पहले चरण का मतदान हो चुका है। ऐसे में 70 सीटों पर जो मतदान हुआ है उसमें तेजस्विनी का जलवा देखने को मिला है। जी हाँ, आरजेडी, जहां पर भी आप जाओगे सिर्फ और सिर्फ आरजेडी का ही नाम सुनाई दे रहा है। जिससे आप पूछोगे वो सिर्फ आरजेडी बोलते हुए नजर आ रहा है। अब की बार नीतीश और मोदी पर भारी पड़ गए। जी हाँ, लालू के बिटुआ, उन्होंने सोचा भी नहीं था बीजेपी और जेडीयू ने कि कभी तेजस्विनी यादव का इस तरीके से रूप भी देखने को मिलेगा। दरअसल आप लोग बताएं तेजस्विनी का जिस तरीके से 15 साल से देश की जनता को बुड़बक बनाया जा रहा है। जी हाँ, बिहार में आज गरीबी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। ऐसे में हमने पहले भी कहा और कई बार कहेंगे, चाहे इस पर बीजेपी कितने ही सवाल उठाए, हम 10 लाख लोगों को पहले ही चरण में देंगे नौकरियां। जी हाँ, यानी कि तेजस्विनी ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर मोदी सरकार की उड़ी हवाइयां। लोगों ने कहा अब की बार तो तेजस्विनी की आंधी में ईवीएम भी साथ नहीं दे पाएगी मोदी सरकार का। लेकिन आप लोग बताएं जिस तरीके से ईवीएम में खराबियां हो रही हैं, इसको लेकर कई लोग सवाल उठा रहे हैं बीजेपी पर। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग किसान संगठनों का बड़ा हमला, कहा 5 नवंबर को पूरी तरीके से कर देंगे चक्का जाम। जी हाँ, अगर किसानों की नहीं सुनी गई तो और भी आगे जाएगा ये विरोध। दरअसल आप लोग बता दें 300 किसान संगठनों का बड़ा ऐलान होगा। ऐसे में आप लोगों को बता दें कि किसान संगठन जो है वो ये काले बिल को लेकर मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से आलू प्याज टमाटर के भाव चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं, इसको लेकर मोदी सरकार की पूरी दुनिया में हो रही थू थू। जी हाँ, जिस तरीके से कमर तोड़ी जा रही है आज देश के किसान की, उसको लेकर किसानों का जो गुस्सा है वो चरम सीमा पर पहुंच चुका है। यानी कि मोदी सरकार का पत्ता तो इस देश से साफ होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा सुपड़ा साफ होगा कि फिर से जनता मौका नहीं देगी। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, जी हाँ एसपी, जी हाँ बीएसपी का बड़ा खेल। जी हाँ, बीजेपी से मिल गई है बीएसपी। दरअसल आप लोग बता दें बीएसपी के 5 विधायकों ने दे दिया है अपना इस्तीफा, अपना नाम वापस ले लिया है समाज, जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी ने। दरअसल उनका कहना है, आप लोग बता दें असलम राय, मुस्तफ़ा और भी जो है 5 नाम है, इसमें 3 नाम और है। उनका कहना है कि यहाँ पर जो बीएसपी है वो बीजेपी से मिल चुकी है। जी हाँ, हालांकि बीजेपी आप लोगों को बता दें वहां पर यूपी में 9 सीटों पर आराम से चुनाव जीत सकती थी, लेकिन उसने 1 सीट पर आप लोगों को बता दें बीएसपी को उतारा। इससे शंका बढ़ गई लोगों की ओर जो है, यानी कि अब मायावती को बड़ा झटका दे दिया है। जी हाँ, लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया है क्योंकि उनको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जानबूझकर बीएसपी जो है वो अब बीजेपी से मिल चुकी है। दोस्तों ऐसा बहुत बार हुआ है जब लोग जो यहाँ पर जीतते अलग तरीके से, लोगों से वोट लेने के बाद बन जाते हैं वो महागठबंधन में। जैसे कि आपने देखा होगा कांग्रेस भी जो है शिवसेना से जाकर मिल गई थी। जी हाँ, तो इससे कई बार ऐसा हुआ है जिसके चलते अब मायावती को बड़ा झटका लग गया। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से जो है यहाँ पर आप लोग बता दें, मुंगेर का मुद्दा उठाकर तेजस्वनी ने जो है साधा अपना निशाना। कहा नीतीश ने मुंगेर में जिस तरीके से लोगों के ऊपर श्रद्धालु लोगों के ऊपर लाठियां चार्ज करवाई हैं, ऐसा लगा कि आतंकवादी घुसाएं हमारे देश में। जी हाँ, एक माँ अपने बेटे को गोद में लेकर बैठी है, पूरा बेटा खूनम खान। ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसके बाद लोगों ने घृणा पहुंचाई है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, जिस तरीके से जेडीयू कर रही है, जिस तरीके से कानून व्यवस्था यूपी की याद दिला दी। इस बार नीतीश ने यूपी की याद दिला दी। भाई क्यों ना दिलाए, क्योंकि बीजेपी के साथ ही हैं एक तरीके से नीतीश, और जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है। तो ये आप भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर भी यूपी वाला राज हो रहा है, कोई किसी को गोली मार रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से मुंगेर वाला जब से वीडियो वायरल हुआ है, लोगों ने एक के बाद एक बड़े ट्वीट किए जिसमें बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहा है नीतीश और बीजेपी। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, आप लोग बता दें, फिर से मोदी के खिलाफ वोटिंग वाले दिन हो गया बड़ा लफड़ा। जी हाँ, लोगों उतर गए रोड पर और लोगों ने लगाए जमकर नारे। कहा रोड नहीं तो वोट नहीं। दरअसल आप लोगों को बता दें, रोड वाली चीज को लेकर जिस तरीके से बीजेपी के लोग और जेडीयू के लोग जनता से वादे करते हैं कि हम आपको रोड बनवा के देंगे या आने वाले समय में आपका को रोजगार मिलेगा, इसको लेकर अब जनता का गुस्सा फूटा। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, मोदी सरकार ने कल पटना में मोदी की रैली थी। ऐसे में जब मोदी सरकार ने एक के बाद एक गलतियां गिनवाना शुरू करी तो मोदी का भयंकर विरोध शुरू हो गया पटना में। जी हाँ, अब आप सोच सकते हैं, पटना जैसे एक देश में जहां पर मोदी का गढ़ माना जाता है, एक तरीके से पटना में मोदी का भयंकर विरोध किया गया। आप लोगों को बता दें, जिस तरीके से मोदी ने अपनी रैली को संबोधित करा, उसको लेकर लोगों ने जमकर गालियां दी। कहा पहले तो खुद बिगड़ा हुआ था, अब भी इधर उधर के नेताओं को भी अपने जैसा झूठा बना रहा है ये पीएम। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, दरअसल चिराग पासवान का एक वीडियो वायरल हुआ था जो कि मैंने आपको रात को बताया था, जिसमें पासवान कहते हुए नजर आ रहे थे, चिराग पासवान, कि भाई मेरा हेयर स्टाइल का शॉट ज़रा अच्छे से लेना और फिर से एक टेक ले ले। और वो उनके पिता की एक बात सुनिए आप लोग, उनके पिता की हुआ देहांत, लेकिन दूसरे दिन वो हंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिर इसका क्या मतलब निकाला जाए? लोगों ने जमकर जो गालियां दी और कहा अपने बाप की मौत पर भी इस तरीके की जो यहाँ पर राजनीति खेल रहा है। कौन बाप की मौत के बाद एक टेक देता है? जी हाँ, लोगों ने जमकर गालियां दी और इसी के साथ साथ मोदी को भी आड़े हाथ ले लिया। कहा सब लोग, ये मोदी सबको अपनी तरह बना देगा, क्योंकि चिराग पासवान ने कहा था कि मोदी जी मेरे दिल में रहते। तो अब आप सोच लीजिए, दिल में भी रहते और कहाँ कहाँ रहते ये आपको भी पता है। जी हाँ, खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से बुरी तरीके से फंसते हुआ नजर आ रहा है फ्रांस। जी हाँ, जिस तरीके से पैगंबर मोहम्मद का मजाक उड़ाया गया है, उसको लेकर पाकिस्तान का कड़ा रवैया। जी हाँ, कहा इस तरीके की इस्लाम को बदनाम करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। दरअसल आप लोग बताते हैं हैशटैग बायकॉट फ्रांस चल रहा है। ऐसे में फ्रांस को सभी लोग बायकॉट कर रहे हैं, यहाँ तक कि अब उसका सामान भी यूज़ नहीं किया जाएगा मुस्लिम देशों में। लेकिन अब आप लोग बताते, पाकिस्तान ने एक जो यहाँ पर रिपोर्ट करी है, यानी कि एक प्रस्ताव दिया है कि यहाँ पर घृणा, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहा है फ्रांस। और जिस तरीके से आप लोग बता दें, यहाँ पर हुजूर के उस चित्र का मजाक बनाया गया था और उसके बाद जो यहाँ पर उस स्टूडेंट ने गर्दन काट दी थी। उनका कहना था फ्रांस का कि उस स्टूडेंट ने गर्दन काट कर जो यहाँ पर कहा था अल्लाह अकबर। तो अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की नफरत फैलाई गई है फ्रांस द्वारा। और अगर आप भी फ्रांस का बहिष्कार करते हैं तो आप भी फ्रांस के सामान को करिए बायकॉट। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से भड़की कांग्रेस। जी हाँ, कहा बीजेपी जो है राजनीति कर रही है और यहाँ पर शिवसेना ने भी बड़ा हमला बोला। उनका कहना है अगर महबूबा मुफ्ती का झंडे वाला वो जो बयान है वो इतना ही बेकार है तो फिर आखिर देशद्रोह का केस क्यों दर्ज नहीं करते महबूबा मुफ्ती पर बीजेपी। जी हाँ, क्यों चुपचाप बैठी? ऐसे में कांग्रेस ने कहा कि महबूबा मुफ्ती को जानबूझकर बिहार चुनाव के वक्त छोड़ा गया है ताकि महबूबा मुफ्ती कुछ गलत सलत बोलें और जो बीजेपी अपना मुद्दा बना सके। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि एक चाल के तहत बीजेपी यो कार्रवाई नहीं कर रही है। दरअसल आप लोग बता दें, महबूबा मुफ्ती मेन इनका मुद्दा यह है कि महबूबा मुफ्ती फिर से एक बार 370 को बहाल कराने की बात कर रही है। इसमें महागठबंधन भी बन चुका है और ऐसे से इस वजह से बीजेपी बुरी तरीके से बिलबिलाई हुई है। इसीलिए तो फारूक अब्दुल्ला के ऊपर भी जो यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर भी जो है यहाँ पर कार्रवाई की जा रही थी। जो घोटाला था उनका सालों पहले का, उसमें उनको फंसाया जा रहा था, जिसको लेकर
उन्होंने बड़ा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है चाहे जितनी भी कार्रवाई कर ले, लेकिन वो 370 को फिर से बहाल कर रहेंगे, क्योंकि जम्मू और कश्मीर के हालात इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बेकार है, जो कि आपको एक भी गोदी मीडिया नहीं बता रही है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, गोदी मीडिया को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। इसी के साथ साथ माफ़ीनामा भी चलाने को बोला गोदी मीडिया को। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोगों की पत्रकारिता, आप लोगों की कवरेज मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि बीजेपी को कितना, जब गोदी मीडिया को कितना बड़ा झटका लगा। खैर अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराइए, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।